नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को देखिए एसएससी जीडी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाला हूं। इससे पहले मैंने आप लोगों को 3-4 वीडियो दिए हैं, उसमें आप लोग देखिए प्रीवियस ईयर का पेपर है और ये भी देखिए प्रीवियस ईयर का पेपर है 20 फरवरी 2024 का। देखिए 2:30 बजे से 3 बजे 3:30 बजे तक वाला, ठीक है। थर्ड शिफ्ट का पार्ट है में देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ठीक है। पहला प्रश्न हमें इस प्रकार से दिया गया है, एक निश्चित कोड भाषा में अमृतसर को इस प्रकार लिखा जाता है और दुर्गापुर को इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो हमारा जो देखिए शिलोंग को कैसे लिखा जाएगा, क्या चल रहा है देखिए अमृतसर में, देखिए ए यहाँ पे था इस तरीके चल रहा है AMRITSAR, ठीक है, इस तरीके लिखा है। इसका यम यहाँ पे आ गया, ए इधर के लिए पहुँच गया, ठीक है। इसी प्रकार आई इधर के लिए आ गया, देखिए अब आर यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। इसी तरीके से यस यहाँ पे आ गया और टी यहाँ पे पहुँच गया, आर यहाँ पे आ गया और ए इधर पहुँच गया। इसी तरीके से हम शिलोंग को लिख लेंगे बिल्कुल सेम तरीके से। देखिए एस दूसरे नंबर पहुँच जाएगा, ठीक है, एच पहले नंबर पहुँच जाएगा, आई देखिए तीसरे नंबर पे चौथे नंबर पहुँच जाएगा, एल तीसरे नंबर पे वो चौथे नंबर पे वो तीसरे नंबर पहुँच जाएगा। ये वाला एल जो 5वें नंबर पे, ये वाला देखिए SHILLONG, देखिए एच इधर के लिए पहुंच गया, ठीक है, एस यहाँ पे आ गया, यल यहाँ पे आ गया, आई ये वाला यहाँ पे आ गया। अब ये क्या है, ये वाला हमारा ओ था, ओ यहाँ पे आ जाएगा, एल यहाँ पे पहुंच जाएगा और जी इधर के लिए आ जाएगा, एन ये पहले वाला ऑप्शन बिल्कुल मिल रहा है, HSLIOLGN पहले वाला मिल रहा है, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाए। 2 नंबर पर निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर का चयन करें। इस प्रकार के देखिए प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं, इसमें कुछ करना नहीं होता है, बस खाली थोड़ा सा दिमाग लगा करना। पी के बाद में क्यू छोड़ के आर, ठीक है, टी के बाद में यू छोड़ के बी, एक्स के बाद में वाई छोड़ के जेड। इसी प्रकार सी के बाद में देखिए सी के बाद में डी छोड़ के ई, ई सिर्फ इसमें मिल रहा है और किसी में मिल ही नहीं रहा। पहला अक्षर देखना है, सिर्फ ई को देख के तुरंत यही वाला लगा देंगे, ठीक है, और कुछ ज़्यादा देखना ही नहीं है, वक्त ज़्यादा देना नहीं, क्योंकि 1 घंटे का वक्त होता है, आपको प्रश्न काफ़ी करने होते हैं, काफ़ी वक्त लग जाता है, पता नहीं चलता कहाँ क्या चला गया। 3 नंबर देखिए प्रश्न यह 5 दोस्त पूजा, भावना, चारू, गीता और हिमा एक वृत्ताकार मेज के चारों और केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। भाई एक वृत्ताकार मेज बना ली, एक वृत्त बना लिया, इसको मेज मान लीजिए। अब उन्होंने कहा चारू भावना की निकटतम पड़ोसी नहीं है। चारू ये यहाँ पे है तो इसके ये भावना यहाँ पे बैठी है, इसके बिल्कुल पड़ोस में नहीं, इसके बीच में कोई ना कोई बैठा जरूर होगा क्योंकि पड़ोस में नहीं है। उन्होंने कह दिया भावना हेमा के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे, भावना हेमा के, हेमा यहाँ कहीं पे बैठा दी, उसके बाईं ओर से 1 नंबर पे यहाँ पे कोई और बैठा होगा, दूसरे नंबर भाई भावना बैठ गई, ठीक है। अब उन्होंने कहा गीता, भावना और हेमा की निकटतम पड़ोसी, यानी कि गीता है जो हेमा और भावना इसकी और इसकी पड़ोसी है, तो यानी कि इनके भाई बीच में होगी तभी तो भाई पड़ोसी होगी। अब हेमा के ठीक दाईं ओर कौन है, हेमा के ठीक दाईं ओर देखिए बीच में यहाँ पे कोई ना कोई बैठा होगा यहाँ पे, यानी कि बचा कौन है, पूजा बची है, ठीक है। पूजा को मैंने बैठा दिया, इसको बैठाना जरूरी है क्योंकि पड़ोसी नहीं है, ठीक है। अब हेमा के दाईं ओर यानी कि इधर की ओर देखिए, दाईं ओर ये इधर ही तो है, दायां इधर होता है और बायां इधर होता है, ठीक है। तो हम दाईं ओर देख रहे हैं, दाईं ओर क्या है, सी, सी का मतलब चारू, हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए चलते हैं 4 नंबर पर, यहाँ दी गई विकल्प आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी। देखिए मैं थोड़ा तेज़ी से इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि आपका भी वक्त ज़्यादा ख़राब ना हो और हमारा भी, और आपको वहाँ पे देखिए थोड़ी सी प्रैक्टिस तेज़ी से करने की हो और सुनने की हो, ठीक है। सुनने की वहाँ पे तो कुछ मिलेगा नहीं, या करने की होनी चाहिए, ठीक है। घूमन की अनुमति नहीं है। सीधे सीधे देखिए क्या आ रहा है हमारा, देखिए इसको यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे ये चाहिए, बिल्कुल सीधा सीधी लाइन चाहिए, ठीक है। सीधी सीधी ना यहाँ पे, तो ये तो बिल्कुल गलत, ये जा रहा है लेकिन इसमें ये तिरछी जा रही है तो ये भी गलत हो गई, ठीक है। बिल्कुल सीधी लाइन देखिए जानी चाहिए, देखिए ये भी चौथे वाले में गलत है क्योंकि ये तिरछी जा रही है, देखिए सिर्फ तीसरे वाले में बिल्कुल सीधी जा रही है, तो हमारा यही ऑप्शन सही है और ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। 5 नंबर पर निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन करें। 55 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 165, 165 की 3 से करेंगे 495, 495 की 3 से करेंगे देखिए 1485, 1485 की 3 से कर लीजिए, 3 पंजे 15 के 5 हासिल लगा 1, 3 अट्ठा 24, 1 25 के 5 हासिल लगे 2, 3 चक्कू 12, 2 14 के 4 हासिल लगा 1, 3 एकम 3, अब 1 4, यानी कि 14 44 55 किस में, 44 55 दूसरे आलम, दूसरा आलम तो हमारा सही हो जाएगा। एक कैलकुलेशन थोड़ी तेजी ही रखनी पड़ेगी आपको। 6 नंबर पर निम्नलिखित प्रश्न में दी गई विकल्पों में से श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन करें। देखिए 14 6, यह सीरीज इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट लगाइए क्योंकि इस तरीके के प्रश्नों में देखिए बहुत से लोग खेल जाते हैं, ठीक है। मैंने भी पहली बार देखा था तो मुझे भी लगा इस तरीके से किस प्रकार से सीरीज बन रही है। देखिए क्या दिया है, 14 से देखिए 6 पे पहुंच गया, 6 से 5 पे, 5 से फिर 6.5 पे, फिर 12 पे देखिए सीरीज पहले कम हो रही थी फिर बढ़ रही थी, पता नहीं कौन सी ट्रिक लग रही है, ट्रिक लग रही है, ठीक है। 14, 6, 5, एक बार भी अगर आपने सवाल नहीं देखा है तो आप नहीं कर सकते इसको, ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क दे दिया
क्या 14 से 6 पे जाना है। 14 से 6 पे जाने के लिए देखिए 0.5 से आप मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, 0.5 से मल्टीप्लाई करिए -1 करिए, यानी कि 14 का आधा कितना हो जाएगा 7, 7 से 1 कम करेंगे 6 मिल जाएगा। अब इसकी भी देखिए, अब 0.5 का दुगना कर देंगे, यानी कि 1, 6 की 1 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, 6 की हमारे 1 से मल्टीप्लाई करिए, 1 से मल्टीप्लाई करिए, ये गुणे में यहाँ पे लगा लीजिए, 14 की 0.5 से गुणा हुई -1, यहीं पे यहाँ पे भी गुणा लगेगा, 6 की देखिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 कर देंगे, 6 कम 6 -1 5 बचेगा। अब यही ट्रिक पॉइंट बढ़ता जाए, 0.5 बढ़ते चले जाएँ। अब देखिए 1 था, अब की 0.5 था, फिर 1 था, अब की 1.5 रखेंगे, 5 की 1.5 से करेंगे 7.5 और -1 कर देंगे तो 6.5। इसी प्रकार 6.5 की देखिए अब की 1.5 हो गया था, अब की 2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई 6.5 की 13 और 13 से 1 कम कर दिया तो 12। अब की बार 12 के 2.5 से करिए, 12 के 2.5 से करेंगे, 12 के 12 दूनी 24 और 6, 24 और 6 भाई उसके आधे भी तो करने हैं, 24 और 6 कितने हैं 30, 30 से 1 कम करिए 29, 29 हमारा देखिए किसी ऑप्शन में तीसरा आलम दिया, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए 0.5 की सीरीज आगे बढ़ रही है, जैसे 0.5 फिर 0 फिर उसका दुगना कर दिया 1, फिर उसका 0.5 और उसमें बढ़ा दिया, यानी कि 0.5 प्लस होते चले जा रहे हैं, 0.5 था, फिर 1 हो गया, फिर 1.5 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 2.5 और -1 चलता रहा। सीरीज समझने की ज़रूरत होती है। देखिए इस प्रश्न को मैं थोड़ा सा ठीक बोलूँगा, अच्छा प्रश्न, बहुत काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ठीक है। 7 नंबर पर आएंगे, क्योंकि इसमें बहुत से लोग खेल जाते हैं। 7 नंबर पर नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने के बाद कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा। देखिए इस तरीके के प्रश्न काफ़ी आपने देखे हो, पिछली बार भी पूछेंगे, हो सकता है इस बार भी पूछे जाएँ। क्या देखता है, WH सभी में कॉमन चल रहा है, इसमें ई है और इसमें ई है, इसमें ए है तीसरे नंबर पे, इसमें ई है और इसमें ई है, तो ई वालों को छोड़ दो, ए वालों को खाली देखिए, ये बस तीसरे वाले में, यानी कि पहली पोजीशन इसकी तो भाई फिक्स हो गई, तीसरे वाले से कोई लेना देना नहीं है। अब हमें चौथे इसमें, अब इनमें चौथे नंबर की ई देखनी है, इसमें चौथे नंबर पे क्या है, ई है, या ई का मतलब होता है 5, इसमें दूसरे वाले में क्या है, इसमें 1 है, ए चौथे नंबर पे, यानी कि 1 पोजीशन, इसमें चौथे नंबर क्या है, चौथे नंबर भाई टी का होता है 20, यन यानी कि 14, ठीक है भाई। इसकी तो भाई पहली पोजीशन फिक्स थी और 1 नंबर भी आया, यानी कि ये दूसरे नंबर पे हो गया, 5 नंबर भी आया, यानी कि तीसरे नंबर भी हो गया, फिर इसके बाद 14, यानी कि 4 नंबर भी हो गया, 5 20, यानी कि 5वां नंबर ये। तो चौथे नंबर कौन सा, 14 वाला, यानी कि वैन हमारा देखिए पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके देखिए आप चाहे लगा सकते हैं, आपको जिस तरीके से सॉल्व अच्छा लगे, मतलब आपको करने में कम वक्त लगे, वो उस तरीके से कर लीजिए। 8 नंबर पेन दिया है, 5 में तो लंदन, मैड्रिड, पेरिस, रोम और वियना को एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके व्यवस्थित किया गया है, ठीक है। अब सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, ये देखिए वृत्त बन गया। अब उन्होंने कहा है देखिए, मैड्रिड के लिए यम बना लिए, पेरिस के लिए P बना लिए, रोम के लिए R बना लीजिए, ठीक है। और कहाँ, ये देखिए थोड़ा इधर नीचे बनाते हैं, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी नहीं तो समझने में, MPR, ठीक है। और लंदन के लिए L और वियना के लिए B, ठीक है। इस तरीके से B बना लिया, बैन वाली रहने दीजिए। अब क्या है, अब उन्होंने कहा मैड्रिड है पेरिस के ठीक बाईं ओर है। देखिए मैड्रिड है पेरिस के ठीक बाईं ओर है भाई, पेरिस यहाँ पे, तो इसके बाईं ओर भाई मैड्रिड हो गया, ठीक है, तो ठीक बाईं ओर। लंदन और वियना के ठीक बीच में रोम है, ठीक है। अब उन्होंने उसके आगे कह दिया वियना पेरिस के ठीक दाईं ओर बैठी है, यानी कि पेरिस के ठीक दाईं ओर, यानी कि यहाँ पे वियना बैठी होगी, ये वाली B बना लीजिए, वियना यहाँ पे बिल्कुल ठीक बैठी हुई। अब उन्होंने कहा लंदन और वियना का ठीक बीच में भाई रोम बैठा है, यानी कि लंदन यहाँ, देखिए लंदन यहाँ पे होगा, इसके बीच में भाई रोम हो गया, सब 4-5 बैठ गए। अब उन्होंने पूछा मैड्रिड के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, मैड्रिड के ठीक बाईं ओर, यानी कि इधर की ओर भाई कौन बैठा है, L, यानी कि L लंदन, ये तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर पे दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में 3 कथन, उसके बाद फर्स्ट और सेकंड क्रमांकित 2 निष्कर्ष दिए गए कथनों को सत्य मानते हो, चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, निश्चय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों से कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। उन्होंने कहा है भाई सभी कथन, भाई उन्होंने कहा कथन फर्स्ट में क्या कहा, सभी पेन स्टेशनरी वस्तु हैं, सभी पेन हैं स्टेशनरी वस्तु में आ रहा है, सभी पेन मैंने बना लिए ये, ठीक है। अब ये किस में आ रहा है, स्टेशनरी, यानी कि S बना लीजिए, ठीक है। अब उन्होंने कहा कुछ स्टेशनरी वस्तुएं रबड़ हैं, कुछ स्टेशनरी भाई ये वस्तुएं मैंने मान ली हैं, ये हिस्सा, ठीक है, स्टेशनरी वस्तुओं का रबड़ में R में आ रहा है। अब उन्होंने सभी मार्कर पेन है, सभी मार्कर हैं वे पेन में आ रहे हैं, यानी कि मार्कर इसके अंदर होंगे पेन के अंदर, यानी कि इसको लिख लीजिए M। अब उन्होंने कुछ स्टेशनरी वस्तुएं रबड़ नहीं है, कुछ स्टेशनरी भाई वस्तुएं हैं रबड़ नहीं है,
भाई कुछ तो हैं, पता नहीं है बाकी हैं कि नहीं है, ठीक है। तो ये कंडीशन भाई फॉलो नहीं हो रही है उन्होंने, ठीक है। कुछ स्टेशनरी वस्तुएं रबड़ नहीं है, ये नहीं फॉलो हो रही है, ठीक है। कुछ हैं, ये तो भाई दिख रहा है कुछ हैं, ठीक है, तो ये फॉलो नहीं हो रही है। कुछ मार्कर स्टेशनरी वस्तुएं नहीं, कुछ मार्कर हैं स्टेशनरी वस्तुएं नहीं है, ठीक है। ये तो सिद्धि नहीं हो रहा है, उन्होंने कहा सभी मार्कर भाई पेन है, ठीक है। तो हमारा ये दूसरा वाला ऑप्शन सही है। कुछ मार्कर उन्होंने कहा है, कुछ मार्कर स्टेशनरी वस्तुएं नहीं है। मार्कर तो सारे पेन में आ रहे हैं और सारे पेन भाई स्टेशनरी में आ रहे, तो सारे होने चाहिए थे, और इन्होंने कुछ कह दिया, तो ये भी भाई कंडीशन फॉलो नहीं है। तो हमारा देखिए दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकेंड अनुसरण करता है। 10 नंबर पे प्रश्न देखिए इस प्रकार से दिया है, इसको आप सब लोग कर सकते हैं, कुछ भी नहीं होता। ओ है प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब भाई क्या है, प्लस का मतलब भाई, यानी कि बी बना लीजिए ब्रदर, ठीक है। एन क्या है, एन भाई है, भाग, भाग का मतलब क्या हो जाएगा, यम का भाई बेटा है, यानी कि बेटा। सन लगा लीजिए, सन, ठीक है। अब उन्होंने कहा है एम क्या है, एम है एल का माइनस, माइनस का मतलब होता है पति, यानी कि हस्बैंड। यच, यच बना लीजिए, वो भी एल का, यानी कि एल का पति ये भाई यम है। अब यम का बेटा, यानी कि एल का भी बेटा हो गया, एल का बेटा हो गया। उन्होंने ओ का एल से संबंध पूछा है, यानी कि एल का भी बेटा ये हो गया एन। अब एन का भाई, एन का भाई, एन का भाई, यानी कि ये इसका बेटा जब एन है तो एन का भाई भी तो इसका ही बेटा होगा, ये भाई भाई है तो बेटा होगा, यानी कि एल का। हमने ओ का एल से क्या संबंध है, यानी कि एल के लिए क्या है, ठीक है। ओ का एल से क्या संबंध है भाई, ओ का एल से क्या संबंध है, एल का क्या है, एल का भाई बेटा है, तो हमारा देखिए दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर पर दिया निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। देखिए इसको प्रश्न को मैं थोड़ा सा ठीक बोलूँगा, इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, कुछ भी नहीं करना है इसमें, ठीक है। क्या है हमारा, देखिए भाई 6 इसके अगले वाले डब्बे में आएगा, यानी कि अगले वाले में देखिए 12 आ रहा है, ठीक है। फिर 6 और जुड़ गए, इधर वाले में आ गया, अब की इधर वाले में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इस तरीके से सीरीज चल रही है। देखिए पहले में ये, फिर दूसरी बारी है, फिर तीसरी बारी है, चौथी बारी है, अब की भाई 5वां डब्बा, तो यानी कि इधर वाले में आएगा, यानी कि यहाँ की जगह यहाँ पे जो भी आएगा। 6 चल रहा है, 12, 18, 24, अब की बार क्या आएगा 30 यहाँ पे होगा, ठीक है। और 78 से 6 कम कर देंगे भाई 72, ठीक है। और इसमें क्या चल रहा है, दूसरे वाले में था, फिर पहले वाले में पहुँचेगा, फिर दूसरे वाले में, फिर पहले वाले में, अब की कौन सा है इसमें दूसरे वाले में, तो यानी कि यहाँ पे आना चाहिए भाई। 78 से 6 कम कर दिए 72, 72 से 12 कम कर दिए, ठीक है। जो ऊपर दिया है वही कम कर रहे हैं, ठीक है। 72 कम कर दिया 60, 60 से देखिए 18 कम कर दिया 42, 42 से आपकी देखिए 24 कम कर देंगे, 42 से 24 कम करते हैं 18, इधर 30 होने चाहिए, इधर होने चाहिए 18, ठीक है। इसमें देखिए इधर, इसमें देखिए इधर 30 दे दिया, मुझे चाहिए 30 यहाँ पे, तो ये तो गलत, यहाँ पे 24, तो ये तो बिल्कुल गलत, ठीक है। तीसरे वाला में देखिए 30 यहाँ पे और यहाँ पे 18, तो यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे 30 है, 24, 24 नहीं चाहिए, 18 चाहिए, तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 12 नंबर पर दिया निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा शब्द तीसरा शब्द संबंधित और दूसरा शब्द पहला शब्द संबंधित। पत्ता गोभी देखिए किस में आती है, सब्जी में आती है, तो कस्टर्ड मिठाई में आती है। आड़ू किस में, आड़ू भाई फल में आएगा, देखिए चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 13 नंबर पर दिया है निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखिए भाई एक्स है शुरू में, इसमें डब्ल्यू है, इसमें बी है, इसमें डब्ल्यू है। भाई पहले अक्षर से ये पता चल जाए, यू के बाद में बी, बी के बाद में अगला क्या आना चाहिए डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद में एक्स, एक्स के बाद में वाई, वाई के बाद में जेड। पहला अक्षर भाई एक बिल्कुल चल रहा है, ठीक है, तो यानी कि डब्ल्यू हो गया, फिक्स हो गया। अब भाई इसमें क्या है, देखिए एच यहाँ पे, इसमें आई, दूसरे से भी पता चल सकता है। ये पहला तो गलत हो गया, तीसरा गलत हो गया, डब्ल्यू डब्ल्यू वाला सही होना चाहिए। अब डी के बाद में देखिए ई छोड़ के एफ है, तो इसी प्रकार जी छोड़ के एच होगा, डी जी छोड़ के एच दूसरे नंबर पे इसमें दिया है, इसमें आई दिया है, तो ये तो गलत हो गया। एच वाला हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डब्ल्यू एच वाला। 14 नंबर पर दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, षष्ठभुज, आपकी क्या आएगा सप्तभुज आएगा। सप्तभुज किसमें है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अष्टभुज है, ये बिल्कुल गलत। 3 और 3 6, ये षष्ठभुज है, ये भी गलत। मुझे सप्तभुज चाहिए, सप्तभुज। 1 2 3 4 5 6 7, 7 भुजाएं इसमें है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, बाकी सब बेकार। 15 नंबर पर दिया निम्नलिखित अक्षर समूह में से अक्षरों का कौन सा समूह क्रमबद्ध रूप से बाईं से दाईं और रखे जाने पर नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए ओ पी क्यू और क्यू के बाद में देखिए सीरीज किस तरीके से चले, ओ पी क्यू आर एस टी, ठीक है।
यानी कि बिल्कुल इस तरीके से सीरीज चल रही है। यहाँ पे ओ पी क्यू है, अब अगला क्या हो जाएगा आर एस टी, ओ पी क्यू आर एस टी, फिर यहाँ पे ओ आ गया, ओ के बाद में के क्या आएगा पी, ठीक है, आर क्यू आर एस टी, ओ पी क्यू आर एस, अब की क्या आएगा टी, ठीक है, ओ पी क्यू आर, आर के बाद क्या आता है एस, अब यहाँ पे टी। भाई आर पी टी एस किस में मिला, आर पी टी एस दूसरा वाला ऑप्शन मिला, दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 16 नंबर पर दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। देखिए किन दो संख्याओं को आपस में, पहला वाला ऑप्शन ये रख के देखिए, मैं बता रहा हूँ इसमें आपको रख के देखना पड़ेगा। भाई पहले वाले में आप 8 की जगह 5 रखिए, ठीक है, 5 रख दिया प्लस 7 और गुणे 5 की जगह 8 भाग 14 माइनस 3, ठीक है, माइनस 3। भाई 5 देखिए 5 प्लस 7 गुणे 8 और भाग 14 माइनस 3, ठीक है, 7 दूनी 14 और 2 चक्कू 8, 5 और 4 9, मन 9 से 3 जाएंगे बचेंगे 6, पहला वाला ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, 6 ही चाहिए। 17 नंबर पर यहाँ दी गई आकृति के उस दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जो दर्पण पी क्यू को उस आकृति के दाएं ओर रखे जाने पर बने। बिल्कुल सरल दे दिया, देखिए कुछ भी नहीं, बिल्कुल दर्पण आपको पता है जो लाइन में आगे खड़ा होगा वही सबसे पहले दिखाएगा। पहले किधर दिया दिखाई दे रहा है बिंदु, इस तरीके से बिंदु हो गया, ठीक है, फिर बाद में क्या है भाई इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल ये वाली लाइन बिल्कुल लास्ट में है तो ये वाली, ठीक है, पहले वाला ऑप्शन मिला, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाए, और कुछ ज़्यादा देखना ही नहीं है, क्योंकि देखिए इस तरीके फिगर वाले प्रश्न हैं काफ़ी पूछे जाते हैं और देखिए कंफ्यूज करने वाले पूछे, इसमें बहुत सरल पूछ दिया गया। 18 नंबर पर निश्चित कोट भाषा में इसको देखिए इस तरीके लिखा जाता है तो इसको इस तरीके लिखा जाएगा, ठीक, किस कैसे लिखा जाएगा, बिल्कुल देखिए विपरीत चल रहा है, ए इधर पहुंच गया, ठीक है, ए शुरू में था इसमें लास्ट में। अब एल देखिए ये तो विपरीत का नहीं सिस्टम लग रहा है, क्या लिख लेते हैं ए डबल एल आई ई एस, ठीक है, अब क्या चाहिए मुझे आर ई एच एल के ए, ठीक है, इस तरीके से भाई चल रहा है, ए यहाँ पे था, ये इसके ए विपरीत में पहुँच गया। अब मुझे क्या चाहिए देखिए भाई ये तो हो गया एल, एल भाई यहाँ कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे तो कहीं पे नहीं मिल रहा है, ठीक है, एल यहाँ पे मिल रहा है, एल के बाद में देखिए एल के बाद में क्या आता है भाई, एल के बाद में जे, एल से पहले क्या आता है के, ठीक है, एक पीछे चला गया, यहाँ पे दूसरे नंबर पे एक कम हो रहा, तीसरे नंबर पे एल है, एल बिल्कुल सेम मिल गया, ठीक है, आई है, आई से एक पीछे चले गए तो एच, ठीक है, 5वें नंबर क्या है ई बिल्कुल सेम, 6ठे नंबर क्या है यस, यस से एक पीछे चले गए, यानी कि जो विषम है विषम वाले भाई सेम बिल्कुल उतार लिए जाएंगे पीछे की ओर, ठीक है, और सम नंबर पे यानी कि सम इवन नंबर पे उनसे एक एक कम हो रहा है। देखिए मैं आपको बैटल में लगा के दिखाता हूँ, बैलेट में, ठीक है, क्या दिया बी बिल्कुल पीछे पहुँच जाए, सम ये ऑड नंबर पे 1 2 3 4 5 6, भाई ऑड इवन तो जानते होंगे, सम विषम देखिए एक नंबर वाला भाई एक नंबर पर ऑड वाला बिल्कुल मैंने बताया था बिल्कुल सेम उतर जाएगा, इवन 2 नंबर पे है तो इसका एक पीछे पहुँच जाएंगे। ए से पीछे क्या होता है, ए से पीछे क्या होता है जेड, तो हमने जेड यहाँ पे लिख लिया। एल, एल से भाई बिल्कुल तीसरे नंबर पर है तो ये बिल्कुल सेम उतार लेंगे, ये वाला एल इसका एक पीछे चला जाएंगे यानी कि के। 5वें नंबर ई बिल्कुल सेम उतार लीजिए, ठीक है। 6ठे नंबर टी से एक पीछे चले जाएंगे भाई क्या आता है एस, ठीक है, एस ई के एल जेड बी, पहले वाला ऑप्शन मिला, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सॉरी 19 नंबर पे नीचे दी गई विकल्प आकृति में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई नहीं तो घूर्णन की तुम अनुमति नहीं है, यानी कि घुमाने की नहीं। भाई इधर तो इस तरीके से मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा है तो ये तो वैसे भी गलत, यहाँ पे भी नहीं, बिल्कुल इस तरीके से देखिए इस तरीके मिल रहा है कहीं पे भी तो ये भी गलत। तीसरे वाला में देखिए बिल्कुल सेम दिख गया मुझे, देखिए मैं दिखाता हूँ इसको इस तरीके से, देखिए ये वाली भाई लाइन कहाँ पे मिल रही है, ये वाली लाइन देखिए यहाँ पे मिल रही है या नहीं मिल रही है, ये देखिए ये यहाँ से यहाँ पे आ गई, ठीक है, अब ये इस तरीके से, ठीक है, इसमें बिल्कुल मिल रही है घुमाए फिराए बिनाए तो यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए चौथे वाले में कहीं पर नहीं तो चौथा वाला भी गलत। 20 नंबर पर यहाँ दिए गए दो चिन्हों को आपस में बदलने के लिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड का क्रमशः मान कितना होगा, ठीक है, क्रमशः मतलब देखिए लाइन से पहले वाले पहले नंबर पे दूसरे वाले दूसरे, देखिए 18 से भाग करेंगे 3 को भाई कितने हो जाएंगे 6 और माइनस 4 दूनी 8 और प्लस 7 8 देखिए 6 और 8 6 और 7 कितने हो जाएंगे 13, 13 से 8 जाएंगे बचेंगे कितने 13 से 8 जाएंगे कितने बचेंगे, यहाँ पे मिस्टेक हो गई 59 आ रहा है और मेरा तो फिर आ जाएगा यार भाई 5 ही, तो यहाँ पे क्या लिख लिया सीरीज लिख लिया, अच्छा गुणा और भाग में बदलना है भाई, गड़बड़ कर दिया भाई, चिन्हों को भी तो बदलना है। 18 यहाँ पे भाग की जगह भाई गुणा लगाई है, ठीक है, मैं बिल्कुल ऐसे सॉल्व कर दे रहा था,
और गुणे की जगह भाग लगाइए, ठीक है, +7। भाई देखिए 18 3 54 हो जाएंगे, 54। अब ये 4 से 2 को भाग देंगे, 2 + 7, तो 54 और 7 61 और -2 बराबर 59 आ जाएगा। इसका तो भाई 59 59 हमें इसी में मिल रहा है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा देखने की जरूरत नहीं। फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए 18 / 3 और भाग की जगह मल्टीप्लाई लगाइए 6, ठीक है, -8 + 4। देखिए 18 से 6 को भाग दीजिए, आपको पहले डिवाइड होता है, बोर्ड बार रूल था, तो 6 6 36, ठीक है, 36 और 4 40 -8 यानी कि 32, ठीक है। ये देखिए 36 और 4 40 और -8 बराबर 32 हमारा, देखिए 59 और 32 हमारा, देखिए दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं भाई मैथ के पोर्शन पे। देखिए मैथ पार्ट सी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। देखिए अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है, और अगर कोई आप लोग कमेंट जरूर करते रहिए, जिससे हम लोगों को भी कुछ मोटिवेशन मिलता रहता है और मैं आप लोगों के लिए आगे भी और अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। पहला प्रश्न देखिए मैथ में दिया है, 4 संख्याओं का औसत 52 है। प्रथम 2 संख्याओं का औसत अन्य 2 संख्याओं के औसत का 3 गुना है। प्रथम 2 संख्याओं का योग कितना है, ठीक है, योग पूछा गया। अब भाई 4 संख्याओं का औसत 52 है, तो यानी कि उनका योग कितना हो जाएगा भाई, चारों का देखिए हो जाएगा 52 की 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 208 योग होगा, ठीक है। अब ने प्रथम 2 संख्याओं का औसत अन्य 2 संख्याओं के औसत का 3 गुना है। अन्य 2 संख्याएं मान ली x, ठीक है, अब उनका 3 गुना कर देते हैं भाई। दूसरी संख्या है, पहली 2 संख्याओं का प्रथम वाली का 3 गुना कर दिया, टोटल मार दें, संख्याएं ही मान लीजिए, तो 208 के बराबर रख दें, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा भाई 208, ठीक है। तो 4 से इसको काटिए, 52 आ जाएगा। x बराबर भाई 52, यानी कि प्रथम 2 संख्याओं का देखिए योग कितना हो जाएगा भाई 52, ठीक है। तो इनकी 52 से 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 156, ठीक है। प्रथम 2 संख्याओं का योग उन्होंने पूछा, प्रथम 2 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा भाई 156, क्योंकि उन्होंने पहले कह दिया प्रथम 2 संख्याओं का औसत अन्य 2 संख्याओं के औसत का 3 गुना। भाई 3 गुना वाला 156 है, तो हमारा 156 ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तो मैंने तीसरी और चौथी मानी थी, आपको बताया था पहले भी। 2 नंबर पर दिया, यदि किसी टेबल का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 25% है, तो हानि प्रतिशत क्या है। मान लिया क्रय मूल्य 100% है, ठीक है, तो विक्रय मूल्य उन्होंने कहा है क्रय मूल्य का 25% है, ठीक है, यानी कि क्रय मूल्य भाई 100 है, तो उसका 25% यानी कि 25 रुपये हो गया, ठीक है। विक्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट CP कितना है भाई 100, अब इन्होंने क्या है सेलिंग प्राइस कितना है भाई 25 रुपये, ठीक है। तो इनके बीच का अंतर कितना है, हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, तो 75 का अंतर है भाई, 75 बटे क्रय मूल्य कितना है 100 × 100, ठीक है। 100 से 100 कट गया, क्या आया 75%, 75% हानि हो रही है, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 3 नंबर पर एक मूवी टिकट के मूल्य में 18% की वृद्धि, यानी कि 100 रुपये मान लेते हैं मूवी टिकट था, तो उसमें वृद्धि कर दी गई भाई, कितना हो गया 118 रुपये हो गया, ठीक है। अब उन्होंने कहा टिकट के मूल्य में वृद्धि होने से पर उस दर्शकों की संख्या में 25% की कमी होगी। मान लीजिए 100 दर्शक भी आ रहे थे, तो उसमें 25% की कमी हो गई, यानी 25 रुपये कमी हो गई, ठीक है, 25 की कमी हो गई, तो यानी कि बच्चे कितने 75, ठीक है। अब भाई इनका टोटल मारिए आप, इनका देखिए अगर गुणा कर देंगे इनकी तो कितने कितने रुपए आ रहे थे भाई, 100 लोग हैं और 100 रुपये की टिकट है, तो यानी कि 10,000 रुपये आ रहे थे, ठीक है। अब इनकी 118 रुपये प्राइस कर दिया, 75 लोग देखने आ रहा है, तो 18 के 75 मल्टीप्लाई करिए भाई, कितना आ जाएगा, यहाँ पर कर ही लेते हैं क्योंकि ऐसे ठीक नहीं बैठेगा। 5 8 40 के 0 80 लगे, 4 5 कम 5 4 9 के 9 5 कम 5, यहाँ पे 7 8 56 के 6 80 लगे, 5 7 कम 7 5 12 के 2 80 लगा, 1 7 कम 7 अब 1 8, तो यानी कि 0 15 8 और 8, यानी कि 8850 आ जाएगा, 8850। भाई 10,000 रुपये पहले पैदा हो रहे थे, अब कितने बचे 8850। इनके क्या है ना, आय का पर कितना प्रभाव पड़ा भाई, हानि या लाभ बतानी है, कितना प्रभाव पड़ गया भाई, इतने 10,000 थे अब बचे 8850, यानी कितने का 1150 भाई कम हो रहे हैं, 1150 कित पे 10,000 पे भाई, टोटल कितना है, टोटल भाई 10,000 पे भाई कमी हो रहे हैं। क्रय मूल्य कितना, मतलब क्रय मूल्य का मतलब पहले कितने होते थे 10,000 गुणे 100, ठीक है भाई, परसेंटेज में निकालना है, 0 से 0 ये दोनों कट गए। अब 100 से भाई इसको करिए 2 0 से हटाइए, यहाँ पे 2 संख्याओं के बाद पॉइंट, यानी कि 11.50 किस्म दिया है, 11.5 दिया है, ठीक है। प्रतिशत की कमी हो रही है भाई, कमी तो हो रही है, 10,000 थे अब 88 रह गए, ठीक है, तो 11.5 की कमी हो रही है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है। 4 नंबर पे एक व्यक्ति पहले 11 किलोमीटर 60 मिनट में, ठीक है, अगले 22 किलोमीटर 30 मिनट में जाता है, तो भाई उसने टोटल दूरी कितनी तय की, देखिए स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस भाई 33 किलोमीटर बंदा तय कर रहा है, टोटल समय कितना है 30 मिनट,
और 60 मिनट कितने हो जाए 1.5 घंटे, ठीक है। यानी कि 1.5 पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया, 15 दूनी 30 और 3 और 0 15 दूनी 30, 22 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है हमारा। देखिए ये वाला पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 नंबर पे दिया पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात 25:12 है, तो 370 किलोग्राम पीतल में तांबे की कितनी मात्रा होगी। भाई देखिए इनका अनुपात देखिए जोड़ लेते हैं तो टोटल कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, यानी कि 37 अनुपात भाई है, ठीक। तांबे में पीतल और जस्ते का अनुपात 25:12 है, ठीक है। इनका रेशियो निकाल कि वो इनका कितना हो जाएगा 25 और 12 37, ठीक है। अब उन्हें 37 दे दिया, उन्हें 370 किलोग्राम, ठीक है। 37x मान लेते हैं, ठीक है, 37x, ठीक है। अनुपात दिया तो 37 इनको टोटल मान लिया, ठीक है। 370 किलोग्राम पीतल में तांबे की कितनी मात्रा होगी, तो 370/37 x का मान कितना हो गया 10, ठीक है, 10 किलोग्राम। अब उन्होंने पूछा है कितना पीतल का पूछा, पीतल भाई अनुपात 25, ठीक है। तो 25 से इसकी मल्टीप्लाई कर दिया 10 की, कितना हो जाएगा 250 ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा चौथा वाला। 6 नंबर पर दिया है एक कुर्सी का अंकित मूल्य 5000 रुपये, 10% की हानि 10% और x% की 2 क्रमांक छूट देने के बाद कुर्सी 3150 रुपये में बेची जाती है, x का मान कितना होगा। भाई 5000 रुपये की थी, ठीक है। अब उन्होंने 10% की छूट दे दी, यानी कि 90, ठीक है। उसके बाद वो कोई एक और छूट दी होगी, 0 से 0 को दोनों उड़ाइए, 5 ने 45, दोनों 0 से 0 4500 आ गया भाई। 4500 बचा, 4500 पे पता नहीं कितने की छूट दी कि 3150 बचा, कितने की छूट माइनस कर लेंगे अभी पता चल जाए कितने इनके बीच। देखिए माइनस करिए तो कितना आ जाएगा 1350 रुपये भाई का अंतर आ गया। 1350 भाई कितने पे छूट मिल रही है 4500 पे भाई, 1350 और क्रय मूल्य इतने भाई कम हो रहे हैं, ठीक है। और कितने पे कम हो रहा है 4500 पे, क्योंकि भाई 4500 पे पहली तो छूट निकल गई, उससे कोई लेना देना ही नहीं रहा। 0 से 0 उड़ाए, दोनों 0 से दोनों 0, 45 यहाँ होते हैं 135 और 0 ये वाला बचेगा भाई 30% की भाई देखिए कमी आ रही है। x का मान कितना है 30% की, अगली छूट जो 1350 और कम हो रहा है वो 30% कम करने पर हो रहा है। पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है। 7 दोस्त देखिए 7 नंबर पर दिया 6 दोस्तों की ऊंचाई 144 है, 6 दोस्तों की, तो 6 से 144 की मल्टीप्लाई करिए तो 6 चौक 24 के 4, हासिल लगे 2, 6 चौक 24, 2 26 के 6, हासिल लगे 2, 6 कम 6, 2 8, यानी कि 864 आ रहा है। 150 मीटर सेंटीमीटर की 150 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाला एक और लड़का बढ़ के जाता है, ठीक है। उन्होंने एक और बढ़ा लिया, पहले थे इनके ये थे भाई 6 लोग थे, ठीक है। एक और बढ़ गया 7 हो गए। अब इनका टोटल कितना हो गया 4, 6 और 5 11 का, एक हासिल लगा 1, 8, 1 9 और 1 10, यानी कि भाई ये 1014 पहुँच गया। और कितने लोग हैं 7, 6 और 1 7, 7 लोग, 7 से इसको डिवाइड करिए, 7 एकम 7, 3 और 1, 7 चौक 28, यहाँ पे 3 और 4, 3 और 4 कितने हो जाएंगे भाई 34, यानी कि 7 चौक 28, फिर से 6 बचेगा, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, यानी कि 4 और 0, 7 पंजे 35, 144.85 किसी में आ रहा है, 144.85 नहीं दिया, इसके अप्रोक्सीमेटली भाई आसपास में दिया 142.8 हमारा। देखिए चौथा वाला ऑप्शन, तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 8 नंबर पर दिया यदि P अनुपात Q अनुपात R का इक्वल टू दिया 9:10:11, देखिए थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश मिक्स हो रहा है, यानी कि 9:10:11, ठीक है। तो P प्लस Q अनुपात Q प्लस R अनुपात R प्लस P कितना हो जाएगा, देखिए 9 अनुपात और 10 अनुपात 19 हो जाएगा। ये 19, 10 और 11 कितना हो जाएगा भाई 21, और देखिए 11 और 9 कितना हो जाएगा, 11 और 9 हमारा हो जाएगा भाई 20, 19, 21, 20 किस में दिया 19:21:20, चौथा वाला दिया, चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही। 9 नंबर पे दिया 2 संख्याएं 11 और 13 के अनुपात में है, यदि उनका महत्तम समावर्तक 7 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। भाई इनका अनुपात दिया था, यानी कि पहली संख्या मान लेते हैं 11x, दूसरी मान लेते हैं 13x, ठीक है। भाई उन महत्तम समावर्तक क्या होता है भाई, उनका कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब उन्होंने क्या कह दिया, ये हमारा इनका देखिए x मान लिया, ये कॉमन होगा दोनों में, इसमें भी है इसमें भी है, ठीक है। अब उन्होंने कह दिया है, ठीक है। अब इसकी 11 भाई है, अभी x की जब इन्होंने कॉमन फैक्टर 7 दिया है तो 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11 7 77 और इसका हो जाएगा 13 7 91, ठीक है। बस समझ गए होंगे आप लोग, क्योंकि
एक कोई कॉमन मैंने मान लिया दोनों संख्याओं में, ठीक है। ये दो, एक 11x मान ली, एक 13x मान ली। इसका भाई x का मतलब कॉमन फैक्टर, और कॉमन फैक्टर उन्होंने 7 दिया तो 7x के जब रख दिया भाई हमारा 7091। दूसरा 10 नंबर पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 264 रुपये है। यदि लाभ प्रतिशत 33% है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। भाई देखिए, मान लिया 100 रुपये कोई चीज़ खरीदी थी, ठीक है, 133% लाभ कमा के, यानी कि 133% में बेच ली। 100% की भाई कोई चीज़ खरीदी होगी भाई, 133% लाभ कमा के 133% में बेच ली। उनके बीच का क्रय मूल्य जो भी जितने रुपए 100% हो, उनके बीच का देखिए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के अंतर, इनके बीच का जो अंतर है भाई 33% का ही तो है, ठीक है। अब ये उन्होंने अंतर दे दिया 264 रुपये का, ठीक है। तो 1% बराबर कितने आया, 33 से इसको काटिए 8 बार जाएगा, ठीक है। तो 1% बराबर कितने का हो गया, 8 के। भाई विक्रय मूल्य का बताना है, क्रय मूल्य का पूछता तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। विक्रय मूल्य का पूछ रहा है तो यानी कि 8 की 133 से भाई मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। 133 की 133% निकालना है तो ठीक है, 133 से मल्टीप्लाई, 8 3 24 के 4 हासिल लगे 2, ठीक है। 8 3 24, 2 26 के 6 हासिल लगे 2, 8 एकम 8 और 10। 1064 हमारा किस ऑप्शन में दिया, 1064 हमारा देखिए पहला वाला में दिया, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाए। देखिए और सब सरल सरल थोड़े बहुत होते हैं, अगर कोई दिक्कत हो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना रखते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, फिर भी कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है, जिससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता रहता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।